गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल टेक्सास। जैसे कि आप जानते हैं इस टेक्सास चैनल में हम लोग आपको कुछ ना कुछ नई नई वीडियोस बताते रहते हैं, जैसे कि डेली कंप्लाइंसेस हो गए, आरओसी से रिलेटेड या फिर आपके आईटीआर जीएसटी जो भी है। हम कोशिश यही करते हैं कि आपको जितना पॉसिबल हो उतने कंप्लाइंसेस आपको एक ईजी लैंग्वेज में बता पाए। तो आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना। ये आपको हमारी वीडियोस में दिख गया होगा पहले। तो कंपनी बनाने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कंपनी बना तो दी, अब करना कैसे है। बहुत जगह क्या होता है कि हम लोग किसी सीए को सीएस को हायर करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए, फिर हमें उनकी सर्विसेज समझ नहीं आती है, कुछ होता है तो हमें चेंज करना होता है, या फिर हम सेम कंटिन्यू सीए सीएस प्रोफेशनल्स जो भी होते हैं उनको करते हैं, तो उसमें थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं। कोई मिसगाइड कर देता है, कोई कुछ, क्योंकि जो नॉर्मल लेमैन होते हैं उनको नहीं पता होता कि कंपनी के बनाने के बाद क्या करना चाहिए। तो हमारा पहला जो है, कंपनी आपकी बन गई, इसमें आपको COI आपका आता है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये आपको जैसे मिल गया, इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी की एग्जिस्टेंस हो गई। ये आने के बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 1, दैट इज ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट। जो आपको अकाउंट खोलना है वो आपकी मर्जी है। कुछ ऐसा MCA में ROC में स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि आपको बैंक अकाउंट किस बैंक में खोलना है, तो ये आपका अपना कॉल है कि आपको कहाँ पे करंट अकाउंट खोलना है। करंट अकाउंट ओपन होने के बाद इसमें आपका जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपको हमारी पुरानी वीडियोस में एक्सप्लेन होगा। बेसिकली ये आपकी पेड अप कैपिटल है कि आपकी कंपनी कितने पैसों से स्टार्ट हुई है। सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें 2 डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2। हम इसकी पेड अप ले रहे हैं 1 लाख। ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ। इनका हम रेशियो रखते हैं 50:50, यानी कि 50,000, और ये रुपीज़ है, और ये 50,000 मीन्स 5,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़। ये हमारी फेस वैल्यू। मतलब आपको पहले डायरेक्टर को 50,000 जमा करवाने हैं बैंक अकाउंट में, और दूसरे को भी 50,000। तो इसकी जो ट्रांजेक्शन्स होगी, एंट्री जो इसकी ये होगी, वो आपके बैंक स्टेटमेंट में शो होगी। और इस बैंक की जो एंट्री होगी वो आपका फॉर्म जाएगा INC 20A। बेसिकली कंपनी आपकी जब बन जाती है, लेकिन अगर आपने ये स्टेप नहीं किया तो आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि INC 20A इज फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कोई भी कंपनी में काम करना है तो आपको पहले दिखाना पड़ेगा कि हमने पैसे डाल दिए कंपनी में, फिर जाके आप काम करोगे। आपको फाइल करना है तो इसकी भी एक लिमिट है। लिमिट क्या है? ऐसा नहीं कि COI आ गया और आप आराम से बैठे हो और आप बैंक अकाउंट स्टार्ट ही नहीं करवा रहे हो। इसकी जो लिमिट है वो 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ COI, और यहाँ पे मंथ्स नहीं है, स्पेसिफिक फ्रॉम द डेट ऑफ COI। यहाँ पे आपको ये मत समझना कि ये 6 मंथ्स है। यहाँ पे लॉ में मेंशन डेज इसीलिए किया है क्योंकि किसी में 30 डेज होते हैं, किसी में 31, और फेब में आपका 28 और 29। तो आपको डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, ये स्टार मार्क आपको करना है, क्योंकि लोग सोचते हैं 180 डेज मतलब 6 मंथ्स। तो ये आपका 1 डे भी अगर आपका क्लैश किया तो आपकी पेनल्टी जाएगी। पेनल्टी होगी आपकी एज पर पेड अप कैपिटल। अगर 1 लाख है तो 300, फिर 5 लाख, 10 लाख, ऐसे करके आपका ये भी मेंशन्ड है लॉ में। अब हमारा स्टेप 1 कंप्लीट है, INC 20A। आपने पैसे डाल दिए, आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या है? इसमें आपका था कि 180 डेज में आपको करंट अकाउंट ओपन करके पैसे डालने हैं, बट दूसरी तरफ देखो तो स्टेप 2 में आपका जो होता है
फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग इज बेसिकली आपकी डायरेक्टर्स मीटिंग, जिसमें कंपनी के कोई भी चेंजेस हो, कुछ भी डिस्कशन हो, वो डायरेक्टर्स करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसमें क्या है कि आपकी जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है वो होती है 30 days फ्रॉम द COI डेट। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि यहाँ पे 30 days है और यहाँ 180 days है। तो बेसिकली आप अगर देखो तो कोशिश यही करो कि COI आने के साथ एज सुन एज पॉसिबल आप अपना करंट अकाउंट ओपन कर लो, तभी आप कोई काम कर पाओगे। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ COI। इसके अंदर अब कंपनी बंद तो गई, लेकिन कंपनी को चलाएगा कौन? डायरेक्टर्स जो है वो डिसीजन लेंगे, लेकिन हमें इसके लिए चाहिए होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो जो इसकी अपॉइंटमेंट होती है वो आपकी होती है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में। अब इसमें भी क्या है आपका, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए वी नीड टू फाइल फॉर्म ADT 1, बट in case of first auditor ADT 1 is optional। इसका मतलब ये है आपने बस फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में बताना है ABC एंड कंपनी इज द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द ABC लिमिटेड कंपनी। उसमें क्या है कि आपका अगर डायरेक्टर चाहते हैं कि फॉर्म ADT 1 फाइल करें तो कर सकते हो, नहीं भी करो तो एक रेजोल्यूशन पास करो, उसकी कॉपी अपने पास रखो आगे के लिए, और आप अपना फिर उसको कंटिन्यू रखोगे टिल द डेट ऑफ AGM। इसका टेन्योर पीरियड टिल AGM। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में आपका सबसे पहले ऑडिटर अपॉइंट कर दिया, जो कि सारी कंपनी के फाइनेंशियल्स और P&L वगैरह बैलेंस शीट सब चेक करेगा, सब बनाएगा, ऑडिट करेगा। फिर आपका इसका जो सेकंड एजेंडा डिस्कशन पार्ट, इसमें आपका होगा स्टैट्यूटरी रजिस्टर मेंटेन होंगे। बहुत सारे कंपनी के रजिस्टर्स बनते हैं, रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर्स ऑफ डिवेंचर्स होल्डर्स। उसके बाद आपको स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स मेंटेन करना है। ये सारी डिस्कशन भी आपकी होगी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में। उसके बाद आपका लेटर हेड, कंपनी का लेटर हेड बनेगा। जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे लेटर हेड पे प्रिंट होंगे। अब इसमें लेटर हेड में आपका 5 थिंग्स टू बी प्रिंटेड ऑन लेटर हेड, ये आपको करनी ही करनी है क्योंकि लॉ में मेंशन है। कोई भी रेजोल्यूशन बन रहा है आपका, बोर्ड रेजोल्यूशन या मेंबर रेजोल्यूशन, ये सब आपका लेटर हेड पे आएगा। और लेटर हेड में जो 5 चीज़ें हैं वो आपकी है, फर्स्ट आपका सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर कंपनी का अपना सिन नंबर होता है, उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है। उसके बाद कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस उसमें मेंशन होगा। फिर उसके बाद उसकी वेबसाइट या फिर ईमेल आईडी किसी भी डायरेक्टर की, फोन नंबर, तो ये आपकी 5 चीज़ें जो हैं, ये सैंपल के तौर पे CA फर्म का है। इसमें देखो आपकी कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर और CA का ईमेल आईडी पर्सनल उनका, तो ये सारी चीज़ें, और साथ में कंपनी का फ़ोन नंबर और आता है इसमें।
ये आपको जस्ट एज अ सैम्पल कि आपको ऐसा प्रिंट करवाना है। तो कोई भी आप रेजोल्यूशन या कोई भी मीटिंग्स वगैरह करते हो, उसकी जो भी डिस्कशन वो सब इस लेटर हेड पे आएगी, वरना कंपनी का जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिकेट नहीं होता। कंपनी का लेटर हेड आपने बना लिया, करंट अकाउंट भी खुल गया, ऑडिटर अपॉइंटमेंट भी हो गई, स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स भी मेंटेन्ड हो गए। अब आपका जो रहा है वो है आपका शेयर सर्टिफिकेट। आपने कंपनी में पैसा डाला, करंट अकाउंट में शो हो गया, लेकिन उसके अगेंस्ट कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। अभी जैसे हमने बात की थी एग्जांपल लेके कि 5000 ईच शेयर्स फॉर ईच डायरेक्टर, तो ये 5000 का शेयर सर्टिफिकेट कंपनी देगी अपने शेयर होल्डर्स को, और ये जो शेयर सर्टिफिकेट है वो आपका इशू होगा विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ COI। आपकी कंपनी बनी है उसके 60 दिन के अंदर पैसे आने के बाद आपको शेयर सर्टिफिकेट जो है वो इशू करना है, जिसमें शेयर होल्डर का नाम होगा, उसकी सारी डिटेल्स होगी, उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने वो होल्ड कर रहा है वो, ये सब चीज़ें आपका मेंशन होगा। और शेयर सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है उसका फॉर्म SH1, ये आपका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है गिवन बाय ROC। इसमें आपको शेयर होल्डर्स की सारी डिटेल्स आनी है। ये हमारा शेयर सर्टिफिकेट है SH1, शेयर सर्टिफिकेट परसुएंट टू सबसेक्शन 3 और सेक्शन 46। ये आपकी डिटेल्स दे रखी है यहाँ पे अपनी कंपनीज की। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स ईच ऑफ रुपीज़ कितना, अमाउंट पेड अप पर शेयर रुपीज़ कितना, मतलब फेस वैल्यू आपकी, फोलियो नंबर यहाँ पे, सर्टिफिकेट नंबर, नेम ऑफ होल्डर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हेल्ड किए इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स टू, डिस्टिंक्टिव नंबर, आपका नंबर ऑफ शेयर, जैसे हमारे 5000 तो यहाँ से 1 to 5000 बोथ इंक्लूसिव, मीन्स नंबर ऑफ शेयर 1 भी इंक्लूड और 5000। फिर गिवन अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, किस डेट को इशू कर रहे हैं, मीन 60 डेज के अंदर होनी चाहिए वो डेट, और डायरेक्टर्स के साइन। और किसी भी रेजोल्यूशन में आप किसी को भी ऑथराइज सिग्नेटरी बना सकते हो फॉर साइनिंग दिस शेयर सर्टिफिकेट। अब ये आपका ब्लैंक है, जो फॉर्मेट है इसको फिल किया है वो ऐसे है, दोनों में डिफरेंस। यहाँ जो ब्लैंक था यहाँ कंपनी का नाम, सिन, रजिस्टर्ड ऑफिस, यहाँ फेस वैल्यू 10 रुपीज़, यहाँ रजिस्टर्ड फोलियो हमारा यहाँ पे सेकंड डायरेक्टर का होगा तो ये सेकंड 2 लिखा है, और सर्टिफिकेट नंबर भी 2। ये जैसे जयदेव महातो, ये नेम ऑफ द होल्डर है, इन्होंने शेयर्स होल्ड किए हैं इन फिगर 500 और इन वर्ड्स 500 ओनली। डिस्टिंक्टिव नंबर आपका ये 12 अप्रैल को इन्होंने हमें शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है। तो अब फिलहाल ये अनसाइंड है, तो यहाँ पे दोनों डायरेक्टर्स के साइन, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट जो होता है आपका साइन होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ द डायरेक्टर्स एंड 1 ऑथराइज सिग्नेटरी, जो कि आप रेजोल्यूशन में किसी को भी बना सकते हो, वो कोई आउटसाइडर भी हो सकता है कंपनी का। तो मेनली हमारा क्या है कि प्राइवेट कंपनी में ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके होते ही होते हैं, मतलब इसके बिना आप नहीं कर सकते। नॉन कंप्लाइंसेस में आपको पेनल्टीज होती हैं, और ये सारी चीज़ें मैंडेटरी कंप्लाइंसेस में आते हैं, जो कि बेसिक होते हैं किसी भी कंपनी को बनाने के बाद की। तो आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, और कोई भी वीडियो आप चाहते हैं कि हम आपको बना के दें या किसी में भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारी साइट पे जाके इंक्वायरी भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।